हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। पॉलिटिकल थ्योरी किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो पार्ट वाइज 1 2 3 4 करके जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड चीज़ हैं, जैसे नेचर क्या है, स्कोप क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी किसको कहते हैं, इन सारे चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। बट एक ही वीडियो में नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में, कि जिस स्टूडेंट को जो चीज़ समझनी है डायरेक्टली उस पार्ट में जाए। सो प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी थ्योरी का लेकर, उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो होंगे नंबरिंग से 1 2 3 4 ऐसे। और आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि हम और वीडियो बना सकें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सीखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे द टर्म पॉलिटी, ठीक है, जो पॉलिटी टर्म है, मतलब ये जो शब्द है पॉलिटी या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब देखिए, आप लोग सोचते हैं कि बार बार ग्रीक क्यों आ जाता है। देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये है थोड़ा भी अगर मैप आता हो तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप होते हुए ये एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये आपका जो एशिया वाला, ये हमारा भारत, प्यारा भारत है, तो ये एशिया है, तो ये हुआ आपका यूरोप, ठीक है। अब यूरोप में यहाँ पे ग्रीक, एथेन, ऐसे जर्मनी, ये सब जगह है जहाँ पे बात किया जा रहा है। ये चीज़ समझ में आए तो ये आपका हो गया एक मैपिंग भी बता सकते हैं, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक बॉक्स में कि यहाँ पे ग्रीक है, ऐसे करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब पूरी दुनिया, ये आप लोग सोचते होंगे ना कि हर चीज़ ग्रीक से ही कैसे शुरू हो गया, और देश सब कहाँ थे। तो देखिए, ये चीज़ ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे जो है बहुत पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तो यहाँ पे जो कि मॉडर्नाइजेशन या हर चीज़ बहुत पहले आया था, जो कि हमारे यहाँ बहुत लेट आया था या कहीं बहुत लेट आया था। तो आपको ही पता है कि जो जहाँ सबसे पहले होगा तो, और चर्चा भी हो जाए, नाम भी हो जाए, तो अब मान लिया जाता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो है कि सबसे बेहतर तरीका हुआ है, और मतलब यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्रीक वर्ड से, मतलब ये जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया है, पॉलिस से। याद रखिएगा कि पॉलिटी या पॉलिटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड पॉलिस से आया है। पॉलिस, LIS, पॉलिस से, ठीक है। विच स्टूड फॉर एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट। इस पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। देखिए, उस टाइम क्या होता था यूरोप में कि हर छोटे छोटे जगह में लोग रहते थे, ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। लेकिन यहाँ इसको सिटी स्टेट कहते थे, सिटी स्टेट, ठीक है। तो ये सिटी स्टेट है, इसको ही पॉलिस कहते थे। द ग्रीक सिटी स्टेट वेर रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटी, ये हो सकता था कम्युनिटी हो छोटा छोटा, विच वेर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाई जोग्राफिकल बैरियर लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन, मतलब इन दोनों के बीच में हो सकता है माउंटेन हो, इन दोनों के बीच में हो सके फॉर। तो यहाँ पे 4 सिटी स्टेट हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग हैं, सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन सब कुछ है। अब क्या होता है कि जब इन चारों को के लिए जब बात करते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाए जो एक दूसरे से इंटरफेयर करें, दूसरे से इंटरफेयर करने का मतलब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट रहें, कि ये आप मेरे यहाँ से कुछ खरीद लीजिए, हम आपके यहाँ से कुछ खरीद लें, आपका मुसीबत पड़ रहा है तो हम काम आ रहा है, एक नॉर्मल सोसाइटी जैसा समझिए। तो फिर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना जिसका बात हम सब माने। तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे। तो देखिए, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय जोग्राफिकल बैरियर, जैसे फॉरेस्ट, ये सब। अब देखिए, डिफाइन कीजिए पॉलिटी को। तो पॉलिटिकल, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी, यानी कि ऐसा कुछ डिज़ाइन किया जाए कि ये सारे कम्युनिटी को रेगुलेट किया जाए। इट टेक द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, तब इस चीज़ को, ये जो बन रहा है ये कैरेक्टर ले रहा है पॉलिटी का, ठीक है। ये पॉलिटी का ले रहा है कि इसका भी, इसका सब सब सारे लोगों का जो है बात का ध्यान रखा जाएगा, या उस तरह से हेल्प किया जाएगा, इंटरडिपेंडेंट रहा जाएगा, तो वो पॉलिटी का एक रूप ले रहा है। पॉलिटी देयर फॉर डिनोट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो पॉलिटी किसको डिनोट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, वेयर रूल आर मेड, एक ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे रूल बना हुआ है, डिसीजन आर टेकन फॉर होल कम्युनिटी। अब कह दिया जाएगा कि देखिए, बारिश आने वाला है तो आप सभी लोग क्या करिए कि अपने अपने घर में खाना का व्यवस्था रख लीजिए। तो ये भी एक तरह का रूल है। जैसे मान लीजिए कि कोविड में था, तो कोविड में जब पूरी दुनिया में जब कोरोना वायरस फैल रहा है, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इशू करता था और सब लोग उस बात को मानते थे, ठीक है।
तो टेकन फ्रॉम द होल कम्युनिटी अथॉरिटीज एक्सरसाइज ओवर ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी द टर्म कॉइंड पॉलिटिकल। तो इससे हम लोग एक टर्म निकलता है पॉलिटिकल, रिफर टू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी दैट इज द पब्लिक एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्राइवेट और समथिंग एप्लीकेबल टू द लिमिटेड नंबर ऑफ ए पर्सन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम लोग पॉलिटी कह रहे हैं, पॉलिटिकल कह रहे हैं। अब ये जो है पॉलिटिकल, ये कुछ रूल बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है, तो क्या ये लिमिट सबके लिए बना रहा है, इधर वाले लोग को लिए बना रहा है? नहीं, ये वाले जो लोग हैं इनके रहने के लिए, जो इस टेरिटरी में रह रहे हैं, मतलब जो जगह में रह रहे हैं, ये 4 लोग रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा हम क्या क्या बता रहे हैं, टेरिटरी, ठीक है। ये इतना मतलब इतने से लोग में रह रहे हैं, मतलब ये जगह के लोगों के लिए बन रहा है, ठीक है। 2 चीज़ हम बता रही, एक गवर्नमेंट बनेगा, मतलब बाद में गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन जो भी बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन ये इनके लिए बना रहा है, ठीक है। तो और एक पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक डिफिनिट टेरिटरी है, एक गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है और रूल रेगुलेशन है। ये सब जो है एलिमेंट है स्टेट बनने का, ठीक है। आगे पढ़िएगा आप स्टेट, तो ये धीरे धीरे करके यही एक रूप लेगा स्टेट का, जो कि अभी स्टेट का रूप नहीं है, अभी ये सिटी स्टेट है, छोटे छोटे में बने हुए हैं। यहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, द स्टेट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। अब देखिए ये चीज़ आ गई यहाँ पे कि जो वो चीज़ बन रहा है उसको अब हम लोग बोलेंगे स्टेट। जैसे हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए आलू लीजिए, अब उसको छिल दीजिए, काट दीजिए और उसके बाद कढ़ाई में डाल के पका दीजिए, क्या बन गए मिल के? भुजिया। लेकिन क्या हम डायरेक्टली आलू को कहते हैं कि तुम भुजिया हो, या सिर्फ उसको काट देते तो कहते हैं भुजिया हो? नहीं, कुछ एक प्रोसेस है, उसके बाद ये बना। तो वो प्रोसेस से एक बनने लगा वो स्टेट। स्टेट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटी विच इंजॉय ए यूनिक पोजिशन एमॉन्ग सोशल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट, ये इसलिए ज़रूरी है कि अरिस्टोटल, अब देखिए जब भी आप पॉलिटी का सवाल लिखे तो आप लिखिए अरिस्टोटल जो हैं वो कहते हैं कि एंशियंट ग्रीक में ये फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि मैन बाय ये नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, मतलब इंसान एक दूसरे के साथ ही रहेगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। अब ये नहीं आप देखे होंगे कि पूरे जंगल में एक गाय चल रही है, नहीं, गाय झुंड में ही है, या जो भी है। तो जो भी इंसान है वो इंसान भी एक तरह का पॉलिटिकल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। अरिस्टोटल के ऊपर एक बहुत ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि अगर जो लोग अकेले रह रहे हैं वो इविल हैं। लिविंग इन ए स्टेट वाज सो नेचुरल फॉर ए पर्सन दैट ही हु लिव आउटसाइड द स्टेट और हु डिड नॉट नीड ए स्टेट वाज आइदर। देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि आइदर वो बहुत अच्छा है, एक एंजल हो गया, या वो ख़राब हो सकता है। तो ये अरिस्टोटल कह रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी का एक डिफिनेशन देख लीजिए। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे, मतलब पॉलिस वर्ड से कैसे सिटी स्टेट से कैसे पॉलिटिकल वर्ड जनरेट हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ा, कैसे ये बना। अब इसका सिंपल एक डिफिनेशन सुन लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी डील विद द पॉलिटिकल मैटर दैट फोकस एंड ऑर्गेनाइज इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट पॉलिटिकल इवेंट एंड बिहेवियर। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बिल्कुल ध्यान रखना है। समझा देते हैं इसको। इट अटेम्प्ट टू इंटरफेरेंस कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ ऑल डिसिप्लिन नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस। द थ्योरी वाज द रिजल्ट ऑफ थॉट एंड रिसर्च ऑफ मेनी स्कॉलर एंड एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए यहाँ पे कुछ थिंकर जो हैं वो उन सारे थिंकर को लेकर और भी हम इस नोट्स में दिए हैं, 1-2 थिंकर को याद कर लेना है। जैसे अरिस्टोटल का तो एकदम देखिए उसी बात को छोटे छोटे बात में लिखा हुआ है कि इट इज़ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट ओनली अ थ्योरी अबाउट द पॉलिटिक्स, द फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स, सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडिया, वैल्यू, कॉन्सेप्ट, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स। अब देखिए बिल्कुल अब आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और अब हम आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब समझ जाइएगा कि ये जो है ये छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं, इनको एक में बांधा जा रहा है और मतलब एक बिल्कुल एक ऐसा चीज़ हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो जिनसे इनके लिए रूल बने, रेगुलेशन बने, इंटरफेरेंस हो, ना ही कि सिर्फ पॉलिटिक्स में, राजनीति ही नहीं, इन मतलब हेल्थ इशू पे, किसी चीज़ पे भी, इन सब पे कुछ एक्सरसाइज रूल रेगुलेशन लग रहा है। तो ये धीरे धीरे एक स्टेट के रूप ले रहे हैं। इसीलिए स्टेट के 4 एलिमेंट हैं। आप लोग हमको बताइएगा, ऐसे हम आगे बता दिए, फिर भी आप लोग जो स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग
4 एलिमेंट बताइएगा कि उस 4 एलिमेंट होगा, यानी कि उसको हम कहेंगे स्टेट। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो इंसान जो है वो एक तरह का सोशल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, अरिस्टोटल कह रहे हैं कि अगर वो नहीं, अगर अकेले रह रहा है तो आइदर वो एंजल है या खराब, इस तरह से। अब दूसरी बात क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं पढ़ते, कि राजनीति ही नहीं कर रहे हैं, उसमें हम सब कुछ एक्सपेक्ट देखते हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि हम सब कुछ एक्सपेक्ट देखते हैं उसमें, कि कैसे वो जो चीज़ वहाँ से पूरी तरह से बाउंड्री बना हुआ है उसमें क्या क्या है, इंक्वायरी करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम उस मतलब उस टेरिटरी का। पॉलिटिकल थ्योरी डील विद पॉलिटिकल मैटर, याद रखिएगा, दैट फोकस ऑन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट पॉलिटिकल इवेंट एंड बिहेवियर। सो इस तरह से हम पॉलिटिकल थ्योरी को मेरे हिसाब से तो हम समझाने का कोशिश किए हैं। बाकी आगे भी नोट्स है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि ये लोग क्या बोले हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब इसको आगे हम पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए हम बहुत सारा इसमें वीडियो, पूरा स्टेट एक जगह पे ही है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।